हेलो फ्रेंड, अभ्या एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर लें। पीछे देख के आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सी बिंदु पे आज बात होने वाली है और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो उन लोगों के लिए है जो टेट और सीटेट पास करके बैठे हुए हैं। तो भर्ती अभी तो आ नहीं रही है, 4 साढ़े 4 साल गुजर गए हैं। तो उससे अच्छा मौका अब आने वाला है। बस थोड़े से ही प्रयास में आपको एक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो इन सब मुद्दों पे बात करने से पहले कुछ मोटिवेशनल बिंदु पे हम पहले सबसे हम जिक्र कर रहे हैं। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो इरादों का एग्जाम बाकी है। अभी तो इरादों का एग्जाम बाकी है। अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन। अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन। अभी तो तोलना पूरा आसमान बाकी है। अभी तो तोलना पूरा आसमान बाकी है। तो इस बिंदु के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप देख सकते हैं इधर से कि ROARO यानी कि रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, ये दो पोस्ट हैं। और आप इस बात से अवगत होंगे कि PCS का परिणाम हाल ही में जारी हो चुका है। जिन बहनों ने 8 ऊपर से लिस्ट में टॉप किया है, देख सकते हैं, उनसे आप बहुत बड़ी प्रेरणा ले सकते हैं कि उसमें से एक दो छात्र ऐसी हैं जो बाहर रह के तैयारी करी हैं और नहीं तो सब सेल्फ स्टडी घर पे रह के तैयारी की हुई है। तो PCS का एग्जाम का रिजल्ट अब आ चुका है। अब जो अगला हमारा टारगेट होगा या UPSC का टारगेट होगा कि ROARO का एग्जाम कराएगा और बहुत जल्द ये एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। अप्रैल के इस लास्ट माह में इसका नोटिफिकेशन या मई के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन देखने को आप मिल जाएगा। जो इसका एग्जाम है अगस्त या सितंबर में आपको देखने को मिल सकता है। इन सारी तमाम मुद्दों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि सिलेबस क्या है, कैसे इसको पढ़ा जाए। अगर थोड़े से मेहनत करके आप इसको अगर कर ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छी पोस्ट आपको मिलने वाली है। जो ये सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की ये पोस्ट होती है, ये मंत्रालय की एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। जो कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर होते हैं, जो मंत्रालय में फाइलें जाती हैं तो इनसे होकर जाती हैं और ये बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर आप इस पे थोड़ा सा अगर मेहनत कर दे रहे हैं तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका मैथ कमजोर है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा विकल्प है यह। इसमें सिर्फ GS का पोर्शन होता है और हिंदी का पोर्शन होता है। सारी बातों को हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, तो इसका फॉर्म जो है, जो कि इसका फॉर्म है, ये कब तक संभावना है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी फॉर्म जो है आपको बता चुके हैं कि अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। और जो परीक्षा है इसकी परीक्षा जो है अगस्त या सितंबर माह में आपको देखने को मिल सकती है। तो समय बहुत कम है, आप लग जाएं इसमें, तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से करें। ये कोई जरूरी नहीं है कि कहीं रह के आप तैयारी करेंगे। ये जो अभी PCS का हाल ही में रिजल्ट आया है वो सबको चौंका दिया है कि कितने नए एज के स्टूडेंट उसमें उनको लाभ मिला है और कितने चयनित हुए हैं। आप भली भांति जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप थोड़े से मेहनत करके एक अच्छे पोस्ट आपको मिल सकती है। तो इसका फॉर्म आपको बता चुके हैं कि अप्रैल के लास्ट वीक में और
मई के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। परीक्षा अगस्त या सितंबर में। इसका क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले इसके आयु के बारे में बात कर लेते हैं कि आयु में ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि इसकी आयु क्या होती है। तो सबसे पहले हम आयु के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसकी आयु होती है ये 21 वर्ष से 40 वर्ष तक होती है। 21 वर्ष से ये 40 वर्ष तक होती है। और जिसका 21 वर्ष से कम है वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है, और जिसका अधिकतम 40 से पर वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, एक बात और कि ओबीसी, एससी और एसटी के लिए कुछ हद तक इसमें छूट प्रदान की जा सकती है। एज में कुछ हद तक इसमें छूट प्रदान की जा सकती है एज में। बाकी सबके और जनरल के ये सामान्य है कि 21 से 40 वर्ष इनकी आयु होना चाहिए। अब आपको हम डिटेल्स में बताते हैं कि योग्यता इसमें क्या क्या है। इसको हम मिटा देते हैं। इसमें आपको बताते हैं कि योग्यता इसमें क्या क्या है। इसकी योग्यता के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम योग्यता जो है ये समीक्षा अधिकारी की बात कर लेते हैं कि समीक्षा अधिकारी में आप चाहे बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो या बीटेक हो, ठीक, या बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो या बीटेक हो, इसे कोई भी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है इसके आधार पे आप समीक्षा अधिकारी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, आपको इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सेम क्राइटेरिया यही रहेगा, बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो या बीटेक हो, कोई भी हो। लेकिन इसमें जो सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए इसमें 1 वर्ष का जो है कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी ओ लेवल का, वो भी ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। न कि आप इसमें CCC नहीं लगा सकते हैं, वो सिर्फ 3 माह का होता है, जबकि इसमें 1 वर्ष का मांगा जाता है। तो इसमें कंप्यूटर का 1 वर्ष का आपका डिप्लोमा होना चाहिए या बीए बीएससी बीकॉम। और रही बात, कुछ लोगों का कमेंट आता है कि क्या अपेयरिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो फॉर्म के नोटिफिकेशन के लास्ट दिन आपका रिजल्ट अगर पूर्णतः आ जाता है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, नहीं तो ये सिर्फ पास आउट मांगता है, ठीक, इसमें सिर्फ पास आउट मांगता है। तो ये रही योग्यता की बात हो गई। अब आपको हम बता दें कि इसका जो है सिलेबस क्या क्या है। योग्यता की बातें तो हो गई, अब इसका सिलेबस की बातें हम कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम साफ कर लें, सिलेबस की बात कर लेते हैं, यानी कि पाठ्यक्रम इसका क्या क्या है। पाठ्यक्रम इसका जान लेते हैं। तो इसमें 2 फेज होता है, एक पहला और यहाँ पे ये दूसरा फेज, ठीक। पहले फेज को हम बोल लेते हैं प्री, और दूसरे फेज को हम मेंस के नाम से जानते हैं, ठीक, इसको मेंस के नाम से जानते हैं। प्री में आपको क्या होता है कि इसमें सामान्य अध्ययन जो कि 140 नंबर का होता है और 140 प्रश्न का होता है, ठीक।
और इसके बाद इसमें दो पेपर होते हैं, ये फर्स्ट और इसमें ये सेकेंड। सेकेंड में क्या होता है कि सामान्य हिंदी होती है। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी जो है ये 60 नंबर की होती है। अब आपको बता दें कि सामान्य हिंदी जो 60 नंबर की होती है और सामान्य अध्ययन 140 नंबर का होता है। ये टोटल मिलके ये 200 नंबर का होता है और 200 नंबर से जो कि मेरिट बनती है मेंस के लिए। तो आपको बता दें कि 2021 की जो आरओ की जो मेरिट बनी थी वो कितना बनी थी, तो 127 बनी थी। ये पिछली साल 127 बनी थी पिछली साल। और जो सामान्य हिंदी है ये 60 नंबर का और ये है 140 नंबर का। सामान्य हिंदी बहुत सामान्य होती है, अक्सर लोग इसमें 50-55 आराम से कर ले जाते हैं। तो 50-55 यहाँ से कर ले जाते हैं और मान के चलिए कि 80-85 क्वेश्चन यहाँ से। तो 127 जो इसका कट ऑफ बना था और जो कि ये मेंस के लिए बना था। तो सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछे जाते हैं, इन सब सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे और डिटेल्स में बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछी जाती हैं। तो उसको जान लेते हैं थोड़ा सा। ये बातें समझ में आ गई कि सामान्य अध्ययन 140 नंबर का और सामान्य हिंदी जो है ये 60 नंबर। टोटल ये प्री के लिए 200 नंबर का ये पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। अब सामान्य अध्ययन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि सामान्य अध्ययन का जो जीएस वाला पोर्शन है उसका पार्ट क्या क्या है। तो थोड़ा सा इसको हम जान लेते हैं कि सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन से कौन कौन से हैं इसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन से जो है सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान थोड़ा सा शार्ट में भी लिखेंगे तो समझ जाइएगा। पहला होता है हमारा सामान्य विज्ञान होता है, दूसरा होता है भारत का इतिहास, दूसरा होता है भारत का इतिहास, और जो तीसरा होता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये तीसरा होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो कि चौथा होता है भारतीय राज्य अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। और जो पांचवा होता है हमारा भारतीय कृषि, भारतीय कृषि। जो हमारा ये पांचवा होता है भारतीय कृषि। और जो हमारा जो छठवां होता है जनसंख्या या पर्यावरण, जनसंख्या पर्यावरण। इसके बाद नगर एवं नगरीकरण। और जो सातवां होता है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल। ये सातवां होता है। और जो आठवां होता है समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटना।
समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर। और जो 9वां होता है ये रीजनिंग यानी बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता। और जो हमारा 10वां होता है ये उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश विशेष। ये 10 टॉपिक यानी कि सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण और भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटना, बौद्धिक क्षमता और उत्तर प्रदेश विशेष। जीएस में बस आपको इतना ही पढ़ना है। और ये सामान्य अध्ययन जो है ये 140 नंबर का है पूरे। तो आपको जहां से अच्छा लगे, चाहे कोई कोचिंग के माध्यम से या सेल्फ स्टडी के माध्यम से या नोट्स, आपको तैयार करना है। जहां से आपको सूटेबल पड़े और जहां से आपको अच्छा लगे आपको इसको तैयार करना है। तो आपको यहां से तैयार करना है। और इसके बाद हिंदी की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा कि हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा हिंदी में बात कर लेते हैं, जो कि 60 नंबर की हिंदी है, उसकी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ये वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है, तो आप इसे मिस ना करें। हिंदी के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है। तो हिंदी में आपको फिक्स चीज रहते हैं, जैसे कि विलोम, ये 10 नंबर का रहता है। फिर पर्यायवाची, ये भी आपको 10 नंबर में मिलेगा। तत्भव और तत्सम, आपको ये भी 10 नंबर में मिलेगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी आपको 10 नंबर का मिलेगा। विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शुद्धवर्तनी, ये भी 10 नंबर में मिलेगा। अब विशेषण और विशेष्य और विशेषण, विशेष्य और विशेषण, ये भी आपको 10 नंबर में मिलेगा। तो ये हो गए, इन्हीं टॉपिक से आपको हिंदी में तैयार करना होता है और यहाँ से आपको 60 नंबर मिल जाता है। यहाँ से आपको 60 नंबर की ये हिंदी होती है। बस विलोम, पर्यायवाची यानी कि सबको रट्टा मारने वाला चीज, यानी कि विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शुद्धवर्तनी, विशेष और विशेषण, इन्हीं पोर्शन से 6 पोर्शन से आपको हिंदी में 60 नंबर तैयार करना होता है। बस आपके अंदर एक जुनून और जज्बा होना चाहिए, आप इस परीक्षा को आराम से क्रैक कर जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि इसमें इंटरव्यू नहीं है और मेंस के लिए भी आपको बहुविकल्पी का चयन करना है। बस एक पेपर निबंध आपको लिखना है, तो बहुत ही आसान पेपर होता है। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है और गाइडेंस की जरूरत है। आपको गाइडेंस जहां से भी मिले आप वहां से ले सकते हैं, इसके लिए आप बाध्य नहीं है, अन्यथा हमारे चैनल के माध्यम से आपको इसकी तैयारी कराई जाएगी। तो यहाँ से आपको ये तैयार करना है और ये भर्ती आपको बहुत अच्छे पदों में बहुत जल्द देखने को मिलेगी। बस आप इसमें लगे रहें। खासकर टेट सीटेट वाले आप ध्यान दें कि जब तक आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलती है, सारी चीजें वहीं पढ़ना है। सिर्फ इसमें मैथ नहीं पढ़ना है, बाकी विज्ञान, इतिहास, भूगोल, रीजनिंग, सारी चीजें वहीं पढ़ना है। और इसमें मनोविज्ञान का पोर्शन नहीं है बस, और सारी चीज करंट वरेंट इसमें आपको पढ़ना है। आपकी एक अच्छी तैयारी होगी और अच्छे लेवल पर तैयारी होगी, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे पोस्ट होंगे। आप आरओ एआरओ यानी कि
सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की बहुत अच्छी पोस्ट है। आप अपने गांव और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं, तो आप अभी से इस तैयारी में लग जाएं। और जो मित्र चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।